फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजीत और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको नीम एजाडिरजाटा इंडिका के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। नीम का जो आयुर्वेद में इसको अरिष्ट कहा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि वनस्पति है। ऐसा कौन सा भी ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें नीम ना हो। जो आयुर्वेदिक के ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, जो शैम्पू है, साबुन है और स्किन के लिए बेस्ट है, तो जितने भी प्रकार के कॉस्मेटिक्स है इसमें नीम की ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। और सदियों से हम नीम को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आभ्यंतर और बाह्य। तो आज मैं आपको इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। लेकिन जो लोग अभी अभी चैनल पे जुड़े हैं उनको मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो को नीचे जो लाल बटन है उसको प्रेस करें और घंटी का आइकॉन है उसको दबाएं। तो मित्रों, सबसे पहले और नंबर 1 जो है इसका उपयोग वो है ब्लड प्यूरिफिकेशन। हमारे चेहरे पर यदि मुहासे आते हैं या एक्जिमा का प्रॉब्लम है, चर्म रोग है, कौन सा भी स्किन डिसीज है, तो इसके लिए नीम की पत्तियां, इसका स्वरस लेने से आपको राहत मिलेगा। इसको पत्तियों को उबालकर आप पानी में डाल के उस पानी से नहाइए तो आपको इससे छुटकारा मिलेगा। तो नीम की पत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीम का पंचांग यानी उसका फल है, पुष्प है, उसका जो ये छाल रहता है, वो सब महत्वपूर्ण अंग है। तो नीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है और इसको सदियों से आयुर्वेद में इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। दूसरा है कैंसर सेल को ये बढ़ावा नहीं देता, तो फ्री रेडिकल्स को हटाता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लेकिन कम मात्रा में आपको इसका सेवन करना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी है। जो हमने अभी बताया आपको कैंसर का, तो इसके लिए अभी भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो चुका है। तो नीम खाने से, नीम की पत्तियां खाने से आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर के घाव यदि रहते तो उसको घाव को धोने के लिए भी इसका पत्तियों का जो काढ़ा है वो स्वरस का इस्तेमाल करते हैं। या इसका एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है। तो इसका जो कल्क है बना के, स्वरस निकाल के कल्क बना के आप घाव को स्वच्छ करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर की जो जख्म रहते हैं उसको धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिफिलिस जैसे जो रोग होते हैं, ऐसे में आपको ये रामबाण है, इसका जो स्वरस है उससे वो घाव धोने के लिए इसका इस्तेमाल पुरुषों में किया जाता है। तो स्त्री वर्ग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदर, श्वेत प्रदर में महत्वपूर्ण है और आपको पीरियड्स नॉर्मल आने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये बेस्ट गर्भ निरोधक है, यानी गर्भ को ठहरने नहीं देता। तो इसका जो ऑयल रहता है उसका कॉटन में, रुई में पिछू बना के योनि मार्ग में रखने से गर्भ धारण नहीं होता। तो इस तरह से इसका बहुत सारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन ठीक से इस्तेमाल करना है। यदि आपको एलर्जी आती है या कुछ दिक्कत आती है तो इसका सेवन करना बंद करें। ज़्यादा मात्रा में कौन सी भी चीज़ खाना हानिकारक रहती है, लेकिन ये आपको रामबाण औषधि है चर्म रोगों के लिए, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये बेस्ट क्रूमिग्न है, जितने भी वर्म्स रहेंगे उसको मार डालेगा। तो वावड़िंग का चूर्ण रहता है, इंद्रजो रहता है, या नीम की पत्तियां सुखा के उसका जो चूर्ण होता है उसको आपको शहद से 10-15 दिन अपने बच्चों को दीजिए। और बेस्ट वर्मिसाइडर है, यानी वर्म को जो जर्म्स रहता है उसको ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सदियों से हम अपना धान जो साल भर के लिए सुखाने के लिए इसका धान का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इसकी सूखी पत्तियां डालने से कीड़े मकोड़े नहीं होते। यदि घर के पास बहुत मच्छर आते हैं तो इसकी पत्तियां को आप सुखा लीजिए, बाद में इसका धुआं करें तो मच्छर भाग जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोरिक पाउडर से भी अच्छा है। धान में आप, हम ग्रामीण इलाकों में इसको इस्तेमाल करते ही हैं। तो
इसको लगाए अपने घर के पास और शुद्ध हवा लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि फेफड़ों के आजार हो रहे, लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। मेट्रो सिटी में हम देखते हैं, दिल्ली हो या नोएडा हो, मुंबई हो या कलकत्ता हो, तो ऐसे में हवा का स्तर बहुत ही गंदगी हो रही है और हवा का स्तर निचले स्तर पर गया है, तो शुद्ध हवा नहीं मिल रही। तो ये हवा को शुद्ध करता है, आपको फ्री में देगा, फ्री में हवा शुद्ध मिलेगी। तो इससे आपके जो फेफड़े हैं वो भी अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करें। और ये सदियों से भारतवर्ष में श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान इधर तक ये मिलता है। कम पानी में भी ये सर्वाइव होता है, तो इसकी एक खूबी है। तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ये कितनी भी उष्ण तापमान में भी ये सर्वाइव होता है और कम पानी पीता है। तो इस तरह से नीम एक औषधीय जड़ी बूटी है और सदियों से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, वैद्य लोग, हकीम लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारे दादा दादी इसका दातुन के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उनके जो मसूड़े हैं वो स्ट्रांग रहते हैं। आजकल हम देखते हैं तो हमारे मसूड़े दांत हिलने लगते हैं, क्योंकि हम जो टूथपेस्ट अलग अलग किस्म की आती है उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाती है। लेकिन इससे नीम का दातुन से हमारे मसूड़े स्ट्रांग होंगे, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसका जो ऑयल रहता है वो कैप्सूल में भर के सुबह, दोपहर, शाम को 3 बार लेने से टीबी का जो मरीज है वो ठीक होता है, टीबी के जो विषाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जिन लोगों को कफ और पित्त की बीमारी है, कफ की बीमारी है, तो उसको ट्रीट करने के लिए बेस्ट रेमेडी है, मैजिकल इसके इफेक्ट है। तो वात को बढ़ाएगा, लेकिन कफ पित्त डिसऑर्डर में वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। तो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, तो इसमें इसका इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं। इससे जो बलगम है वो पिघल जाएगा और पित्त के लिए भी बेस्ट है। तो इसका इस्तेमाल आप गर्मी के सीज़न में वमन के लिए जरूर करें। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करें। जॉन्डिस, पीलिया या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसमें बिलिरुबिन की लेवल बढ़ जाती है, एकाएक बढ़ जाती है, कामला इसको हम कहते हैं। तो ऐसे में जिसे हम मराठी में कावीळ म्हणतो, तो इसमें जो बिलिरुबिन की लेवल जो बढ़ी रहती है उसको कम करने के लिए इसका स्वरस लेने से 5 या 10 ml डेली लेते हो तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। ज़्यादा लेने से आपका जो शुक्राणु है वो भी कम हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन शुक्राणु को ब्रेक करके बाद में जो ओज रहता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसके बाद का नया फॉर्म रहता है ओज, तो आपको चेतना, ऊर्जा देने का काम ये जरूर करेगा। तो इस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, विषैले तत्व शरीर से बाहर निकलता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है और फोड़े फुंसियों को भगा देता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको रुचि ना हो तो आप इसकी पत्तियां खा ले तो आपकी रुचि बढ़ जाएगी। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, चिकना पतला मल निकलता है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल जरूर करें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है ऐसे में इसका इस्तेमाल जरूर करें। मधुमेह में ये बेस्ट है, इसमें एंटी डायबिटिक तत्व है और चेचक जो स्मॉल पॉक्स बच्चों को जिसकी बीमारी होती है उसको ट्रीट करने के लिए भी ये बेस्ट है। इसका लेप भी लगा सकते हैं और बालों को मजबूती देने का काम करता है। तो मित्रों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं डॉक्टर अजीत ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करता रहूँगा। बाय बाय मित्रों।